ओके सो बात करें यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक हमारा कंप्लीट होने वाला है। लास्ट लेक्चर है आज। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे बुक्स में क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो पार्ट में रहता है। इवन एनसीईआरटी की भी बात करें और काफी सारे अदर्स बुक की इलेक्ट्रोस्टैटिक दो पार्ट में रहता है। कुछ में पार्ट 1 पार्ट 2 कर देता है या कुछ में चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके कर देता है। चैप्टर 1 में मेजरली क्या कवर होता है? फोर्स, फील्ड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, डाइपोल, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। फिर इसमें क्या होता है सेकंड पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल होता है, डाइपोल के बारे में भी होता है, थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में भी रहता है, और एक रहता है कैपेसिटेंस के बारे में। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यार ये जो सेक्शन होता है ना, इसमें भी बार बार पोटेंशियल के बारे में पूछा ही जाता है। तो मैंने पोटेंशियल वगैरह आपको पहले ही बता के रखा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इतना सारा कुछ मैंने पार्ट 1 में ही कंप्लीट करा दिया है आपको। ठीक है, तो मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं जो पार्ट 1 है उसको एक अलग चैप्टर कंसिडर करता हूँ, चैप्टर 1, और अकेले कैपेसिटेंस को एक अलग चैप्टर कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो इनडायरेक्टली चैप्टर फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये है कि इसमें से जो पोटेंशियल वगैरह वाले सेपरेट पार्ट थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। बाकी जो पोटेंशियल वगैरह इसमें यूज होगा वो तो मैं यहाँ पर बताऊंगा ही। ठीक है, तो ये चैप्टर होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्या, कैपेसिटर करके। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कैपेसिटर चैप्टर अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं, बुक्स में आपको चैप्टर 2 में ही पोटेंशियल और कैपेसिटर के क्वेश्चन साथ में दिख जाएंगे। ठीक है ना यार, आइडिया सभी को समझ आया कि प्रैक्टिस कहाँ से कैसे करनी है? यस सर। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, चैप्टर 2 के जो पोटेंशियल और मिक्स क्वेश्चन है वो मैं डाउट्स अभी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि जब मैं कैपेसिटेंस वाला थोड़ा सा स्टार्ट कर दूं, बेसिक्स बता दूं, उसके बाद आप लोग कैपेसिटर सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डीसी पांडे का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कैपेसिटर के पहले का जितना पूरा पार्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो कल हम डाउट डिस्कशन कर लेंगे जो भी पार्ट बचा हुआ है डीसी पांडे का। तो डीसी पांडे सारे लोग सॉल्व कर लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला नीट वाले लोग फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और जेई वाले लोग कैपेसिटर के पहले तक के क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो स्टार्ट करें। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था, कंसेंट्रिक सेल वाला प्रॉब्लम था, और मुझे लगता है मैंने आइडिया एकदम क्लियर बताया हुआ था। 3-4 चीजें कंसेंट्रिक सेल में पूछी जाती है। नंबर 1, पहला किससे रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन? इंडक्शन में जनरली क्या पूछा जाता है? अरे इंडक्शन में क्या ज्यादा पूछा जाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। इंडक्शन के बाद फिर क्या बताया, दूसरा क्या पूछा जाता है? कनेक्टिंग। दूसरा क्या पूछा जाता है? पोटेंशियल लिखना भाई सबका, क्लियर है? हाँ सर। फिर कंडक्शन। कंडक्शन में बताओ हम क्या एज्यूम करते हैं, क्यू फ्लोन, और क्वेश्चन में कई बार क्या पूछ लेता है आपसे, रिमेनिंग। रिमेन। तो अब आप समझ गए कि क्या टाइप के पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज। थर्ड लास्ट, आर्थिक में हम क्या एज्यूम करते हैं, रिमेनिंग। रिमेन, और हमसे कई बार पूछ लेता है क्यू फ्लोन। तो देखो यार, कुछ स्टूडेंट मेरे से डाउट पूछ रहे थे कि सर ये थोड़ा सा ये फ्लो वाला गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे अर्थिंग में कितना फ्लो रहा, या फिर यहाँ पे रिमेन वाला गड़बड़ हो जाता है। तो यार थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझना है। ऑल्दो आइडिया क्लियर है, आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। क्या फाइंड करने के लिए? चेंज। अगर आपको कभी भी कोई सा भी चेंज फाइंड करना है, वो रिमेनिंग है, फ्लोन है, कुछ भी है, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बट यार कॉमन सेंस से समझा देता हूँ एक बार। सोचो आपके पास -2 चार्ज है, या पहले प्लस से लेते हैं। आपके पास +2 चार्ज है इनिशियली,
फाइनल आपके पास बचा, रुको, इनिशियल था 4, फाइनल बचा 1। बताओ कितना चार्ज गया? 3 3 3 +3 या -3? प्लस माइनस हुआ, हाँ रिड्यूस हुआ -3 चार्ज। तो कभी अगर ये पूछे तो प्रॉपरली देखना है कि अगर इधर से इधर कितना गया तो -3 चला गया, ठीक। सॉरी, इधर से इधर गया +3 और इधर से आया कितना, -3। तो वो क्वेश्चन में डायरेक्शन देखना कि किधर से फ्लो पूछ रहा है। सपोज इसके पास है 2 और बाद में बचा कितना, -4। अब बताओ, -6 -6 क्लियर है सभी को? कितना चेंजेस आया, -6 यहाँ पर हमने किया हुआ है। तो वो ध्यान देना है कि क्या किया, बताओ। अगर मैंने इधर से इधर पूछा तो क्या किया हमने, 3 चार्ज फ्लो करा दिया। तो इधर से इधर अगर मैंने बात की तो हमने कितना चार्ज फ्लो करा दिया है, -6 -6 ठीक है। तो कॉमन वे पे भी ध्यान देना है, इतना कुछ टेंशन नहीं लेना है इस चीज को लेके, या फिर ब्लाइंडली फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। तो आज हम ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों ने ट्राई किया है क्या? घर पे किसी ने ट्राई किया ये क्वेश्चन? नहीं किया क्या? चलो अभी कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। बताओ चार्जेस, बताओ क्या क्या है। Q -2Q + 6Q, ठीक है। क्या क्या है, Q -2Q + 6Q, समझा या नहीं? चलो कार्तिक यस बताओ, यस surface सर density of outer surface, sorry, inner surface of third ring, थर्ड स्फीयर। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब हमें क्या बताना है, सिग्मा इन ऑफ थर्ड। Q/4πr Q बाय 4πr 4πr 4π क्यूब क्यूब। बड़ा मारे जाओगे तुम बहुत ज्यादा, सिग्मा में r³ चल रहा है। नहीं आदित्य सर्कल r²। आदित्य भोसले, आप बताओ यार क्या करेंगे? आदित्य, यस सर। हाँ बेटा बताओ क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? आदित्य क्वेश्चन बताओ। बेटा सुधर जाओ यार तुम लोग, ये सब सही नहीं है। वंशिका, वंशिका रनावरे, आप बताएं क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? Surface charge density. ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ व्हाट? Third sphere. थर्ड स्फीयर में भी कुछ और स्पेसिफिक बोला मैंने? बेटा ध्यान देना है लेक्चर्स में। शिव प्रसाद बताओ क्या क्वेश्चन पूछा? शिव प्रसाद, ओके। बेटा अगर तुम लोग सुधर नहीं रहे हो ना, नेक्स्ट टाइम से लेक्चर नहीं वो करेंगे, तुरंत आंसर करना है यार। शिव प्रसाद Surface बताएं। charge density of third sphere. सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ थर्ड स्फीयर, सही है। पूर्वा आप बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है? The inner surface charge density of third sphere. इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा ये जो सोते रहते हो ना यार लेक्चर में, सब लोग जाग जाओ। और ये जो गूगल करके तुम लोग मार्क्स इकट्ठे कर रहे हो ना, इससे किसी का बेनिफिट नहीं है, ना ही तुम लोग का, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक हल्का है ऐसा नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी चाहिए। मैंने पूछा है इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर स्फीयर और थर्ड स्फीयर, ठीक है। प्रजीन बताओ कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? सर थर्ड स्पीयर का चार्ज निकालेंगे। ओके, कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? सेंटर की वजह से सेकंड पर -Q आएगा। ओके,
इन और आउट कहाँ पर? इन इन पर में माइनस क्यू, फिर आउट में आउट पे प्लस क्यू, प्लस क्यू, फिर आउट थर्ड वाले में इन में प्लस क्यू आएगा। है हाँ माइनस क्यू माइनस क्यू, फिर और बाहर प्लस क्यू। ओके डन। अभी कुछ और करना है या माइनस क्यू ही हो जाएगा चार्ज? +2Q. सेकेंड रिंग के वजह से भी प्लस टी क्यू। सेकेंड रिंग का भी इंडक्शन दिखाएंगे, +2Q भी दिखाएंगे। तो +2Q का देख लेते हैं। +2Q की वजह से इनर में कितना आ जाएगा? सॉरी -2Q है, तो प्लस टू क्यू इनर में +2Q और आउटर में -2Q। -2Q। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे आउटर वाले के थर्ड में अगर हम देखेंगे तो +2Q है और -Q है, तो टोटल कितना होगा? +Q। और 4πr² में इसकी रेडियस कितनी है? 3R। 3R। तो ये होगी σ3 इनर, और σ3 आउटर की अगर बात करेंगे तो टोटल कितना हुआ? 5Q दिखेगा आपको, और रेडियस तो उतनी ही रहने वाली है। ठीक है, एक पैटर्न समझ आया फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस? यस सर। Yes. चलो ओके। फिर जब हम लिखते हैं पोटेंशियल वगैरह लिखने में क्या इंडक्शन वाला दिखाना पड़ता है क्या? नहीं हाँ। सर। नहीं, तो इंडक्शन वाला मैंने हटा दिया। चलो अब V2 लिखते हैं। रिंग 2 में हमें पोटेंशियल लिखना है, ठीक है? तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं यार एक एक करके कुछ। आर्यन चौगले बताओ। आर्यन, यार पहली बात तो 4-5 सेकंड से ज्यादा तुम लोग को टाइम नहीं लगना चाहिए अपना माइक ऑन करने में। क्या मोबाइल मतलब बेड में रख के और गायब हो जाते हो क्या? यशराज, यशराज, हाँ आंसर करें यशराज। यार किसी और को यशराज की आवाज सुनाई दे रही है क्या? नहीं सर। चले कोई बात नहीं। रुद्र, रुद्र आंसर करें। भार्गव, भार्गव आंसर करें। ये जितने लोग बेटा 5 सेकंड में रेस्पॉन्स नहीं करते ना, कल से बेटा सबको फिजिक्स का लेक्चर कैंसिल कर रहा हूँ। देखो सिर्फ 10 लोगों को पढ़ाऊंगा, ध्यान देना। चले बताएं, V2 बताएं। इतना टाइम नहीं रहता है यार, और तुम लोग सब पागल हो। बताओ V2 बताएं, कैसे लिखेंगे यार V2? पहले V2 खुद का V2 का लिखेंगे सेल्फ, तो वो हो जाएगा K -2Q है तो मैं बाहर माइनस लगा लूंगा अपॉन रेडियस। फिर क्या लिखते हैं? अदर जितने भी सराउंडिंग्स में उनके वजह से। तो फर्स्ट की वजह से उसमें क्या है? बाहर है, तो बाहर है मतलब डिस्टेंस तो पूरी बाहर तक की यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लस KQ/2 KQ/2। अब थर्ड वाले की वजह से अंदर लिखोगे, तो थर्ड वाले की वजह से जब अंदर लिखेंगे तब क्या होगा बेटा? थर्ड की वजह से अंदर मतलब कांस्टेंट। वेरी गुड। तो थर्ड की वजह से अंदर हर जगह पर कांस्टेंट है। क्या आंसर है अंदर? K और KQ/3R 3R और पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव। तो ये हो गया फाइनल पूरा पोटेंशियल। इसे सॉल्व कर देंगे तो KQ/R क्या ले लेते हैं अपन? कॉमन ले लिया करते हैं। देखें अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 2 कैंसिल क्या आएगा? -1, यहाँ पर +1/2 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 KQ। 3/2 KQ/R। ठीक है, चलो। तो मुझे लगता है यार पोटेंशियल सीख गए या नहीं यार? अब सारे करने की जरूरत नहीं है, अब समझ गए कि पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। डन।
नेक्स्ट Yes. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंडक्शन। तो कंडक्शन करा देते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मैं क्या करने वाला हूँ, आराम से समझेंगे। पहले मैंने 1 से 2 को कनेक्ट किया। क्या किया, 1 से 2 को। जब मैं 1 से 2 को कनेक्ट करता हूं तो बताओ, इन दोनों का म्यूचुअल तो मैं देखूंगा ही, क्या थर्ड वाले की वजह से 1 और 2 पर पोटेंशियल सेम है या नहीं है? यस सर। Same है। V1 ड्यू टू 3 एंड V2 ड्यू टू 3। जब सेम है तो क्या थर्ड वाले का कोई इफेक्ट होगा क्या दोनों में? नहीं सर। No, sir. नहीं, कैंसिल। इसका मतलब जब मैं 1 से 2 कनेक्ट करूंगा तो पूरा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सीधा सेकेंड शेल में। सेकंड पे आ जाएगा। तो क्या फाइनल सिनेरियो होगा, अगर अगर मैंने फर्स्ट कनेक्ट किया है, फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट किया है, तो आपको चार्जेस दिखेंगे, इसमें कुछ नहीं है। इसमें -2q में 1q आ जाएगा तो -q बचेगा और ये 6q ही रहेगा। क्लियर है या नहीं? Yes. ये होगा चार्ज। लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा रिमेनिंग, तो आप बताएंगे ये इस पे 0 रिमेनिंग है, इस पे -q रिमेनिंग है, इस पे 6q। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट चलो अब 2 से 3 को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 से 3 को कनेक्ट किया तो अब देखो 3 पर, अब हमें एक्स्ट्रा देखना है। 2 3 तो अपना शेयर करेंगे, 1 का इफेक्ट देखना है। तो 1 का 2 पर इफेक्ट कितना होगा, 2r डिस्टेंस, और 3 पर इफेक्ट कितना होगा, 3R। Yeah. तो क्या ऐसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या 1 का इफेक्ट? नहीं। नहीं। तो इस पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। विल से कि क्यू चार्ज फ्लो हो जाएगा थ्रू द वायर। और अब किसकी इक्वेशन लिखेंगे, क्या इक्वेट करेंगे दोनों के बीच में? Potential. पोटेंशियल। पोटेंशियल। 2 का पोटेंशियल और 3 का पोटेंशियल इक्वेट करेंगे। अब 2 का खुद का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगर क्यू चार्ज चला गया तो के -2q से क्या चला गया, -q हो गया। अच्छा, बाय कितना, 2r। एक चीज और याद रखना है, 2 पर 1 का भी पोटेंशियल देखेंगे तो 1 का पोटेंशियल कितना है, kq/2r 2r. इज इक्वल टू, अब मैं क्या बोलूंगा, 3 का पोटेंशियल। तो 3 का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k। 6q तो है बट एक छोटा वाला q एक्स्ट्रा आ गया है ना। Plus. ओके, Q. अपॉन रेडियस डिस्टेंस 3r प्लस, अब 1 वाला भी तो 3 पर इफेक्ट डाल रहा है, तो 1 वाले का कितना है, kq/3r। 3R। इसलिए मैं बोल रहा था कि भी हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में ये प्रॉब्लम आ जाती है, समझा। अगर सोचो ये टर्म नहीं होता तो क्या कभी ये टर्म इक्वल हो सकता था क्या? नहीं, ये तभी हो सकता था जब ऊपर वाला नंबर क्या हो, 0। तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि कितना ट्रांसफर हो रहा है। बट अब सॉल्व कर देंगे तो एक कॉमन तरीके से r तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। पहले सॉल्व कर देते, पहले k कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, सिर्फ नंबर सॉल्व कर देते हैं। तो ये q/2 है और ये q/3, तो दोनों को अलग अलग रख लेते हैं यार। देखें तो ये क्या हो गया, माइनस से कॉमन ले लिया मैंने, ये हो गया 2q + q/2, ठीक है, प्लस q/2, तो इसको साथ में ऐड कर लिया, ठीक है ना, +2। यहाँ पर क्या हो गया, 3, कितना हो गया, 6q + q + q, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्मॉल q आ जाएगा। समझा कि नहीं? हाँ सर। Yes. थर्ड का सॉल्विंग समझ आ गया ना यार सभी को? Yes, sir. कंडक्शन में Yes, sir. कब डायरेक्ट कर सकते हैं और कब सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक अच्छी चीज बता देता हूँ, नीट में कभी भी 3 रिंग में इतनी सॉल्विंग कभी भी नहीं पूछेगा। मतलब डेफिनेटली इधर इन दोनों का पूछ रहा होगा, डेफिनेटली वो पूरा चार्ज फ्लो हो जाएगा, और या तो फिर 2 रिंग क्वेश्चन आएगा। नीट में 3 रिंग क्वेश्चन चार्ज फ्लो और इसमें अर्थिंग पे तो नहीं आएगा। तो नीट वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है इसमें। किसमें, कंडक्शन और अर्थिंग में सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएगा। तो मैं चाहूंगा कि नीट वाले स्टूडेंट एक सेपरेट नोट्स बनाएंगे, मतलब जो नोट्स होगा उसमें पूरा ये पीडीएफ प्रिंट नहीं कराएंगे, सिर्फ क्या ऐड करेंगे, या पूरा प्रिंट भी कराएंगे तो सिर्फ लिख लेंगे स्पेसिफिक चीजें ही जरूरत है, क्या, केस नंबर 1 ओनली, केस 2 उनको कभी भी नहीं पूछेंगे। ओके, यस सर। सर ठीक है, हाँ
V2 में V3 के वजह से पोटेंशियल नहीं हुआ क्या? V3 के वजह से रहेगा, V2 में V3 की वजह से रहेगा। ओके हाँ यार, सॉरी एक मिस्टेक कर दिया यार यहाँ पे। V2 में V1 का भी होगा और V3 का भी होगा, एक चीज मिस हो गई यार। V2 में V3 का भी पोटेंशियल रहेगा, तो K 6Q/3 यार, ये भी रहेगा यार। अब फाइनल आंसर आएगा करेक्ट। ओके गुड यार, बहुत अच्छा ध्यान दिया आपने। ये होगा फाइनल। V2 पर दो लोग का इफेक्ट आएगा ना, 1 और 3 दोनों का। और इसका मतलब 3 पर भी 1 के साथ साथ किसका इफेक्ट आएगा? 2 का आएगा। तो K -2Q/2R, 3R। 3R। ठीक, चले। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो रहेगा। एग्जाम में अगर आता है तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि सबसे लास्ट में करना है, अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा लास्ट में उसे अप्रोच करना है। ओके, लास्ट पार्ट पे आते हैं क्या? अर्थिंग। अर्थिंग में एक स्पेशल केस बताया था, बताओ क्या? कौन सा स्पेशल केस? लास्ट कंडक्टर, आउटसाइड कंडक्टर। लास्ट का अगर होगा तो जो आउटसाइड सरफेस पे होगा वही सीधा अंदर जाएगा। तो अभी हमने इंडक्शन से निकाला था, यहाँ पर कितना आया था? हीट सेल्फ चार्ज प्लस इंडक्शन। हाँ, तो सारे इंडक्शन के बाद आया था +5Q बच रहा था। तो इसका मतलब कितना चार्ज जाएगा आउटर से कनेक्ट करने में? +5Q। नीट वालों को सिर्फ इंडक्शन देखने की जरूरत है कि इंडक्शन से क्या चीज आएगी चार्ज और वो कैसे अर्थिंग में जाएगी। तो मुझे लगता है आउटर स्फीयर में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। ओके, अब बात करते हैं अगर इनर स्फीयर को अर्थिंग की तो क्या होगा। तो मैं एक 2 वाले को अर्थिंग करके आपको दिखा देता हूँ। सर वो लास्ट पेयर को अंदर से अर्थिंग करने का भी एक केस बताया था ना। हाँ, वही बताया था कि दैट इज द मिसकॉन्सेप्शन कि इवन अगर अंदर से भी अर्थिंग किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्थिंग पूरे कंडक्टर की होती है। तो जो भी अनबाउंड चार्जेस है वो ही अर्थ पे जाएगा। तो कुछ भी हो, इधर वाला चार्ज तो हमेशा बाउंडेड है ना। तो चाहे आप बाहर से कनेक्ट करो या अंदर से, जाएगा ये बाहर वाला ही, फ्री चार्ज। ये कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है ना? यस सर। अब कर लेते हैं क्या 2 वाले की अर्थिंग। तो अब लास्ट एकदम एक बार में बताओ यार, आप लोग बताएं, मैं ऑलरेडी इसे बता चुका हूँ। चलो सेकंड को अर्थिंग किया, क्या एज्यूम करना होता है? पोटेंशियल 0। पोटेंशियल 0 तो इक्वेशन हो गई। क्यों रिमेन? एज्यूम क्या करना है? क्यू रिमेन, कि इसके पास कुछ चार्ज बचा, कितना? क्यू। अब लिख डालो सबका पोटेंशियल, तुरंत एक बार में आ जाता है यार, एक लाइन में आ जाता है। रिंग नंबर 1 के वजह से कितना पोटेंशियल होगा आउटर? KQ/2R। क्लियर? खुद का क्यू वाले का कितना होगा? KQ/2R। 2R। और रिंग थर्ड के वजह से अंदर कितना है? K6Q/3R। 3R। इन सबको क्या कर दो? 0, क्योंकि वैल्यू आ गई यार यहाँ से, ठीक है ना? तो ये 3 से कट, ये हुआ क्या? 2, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम बैलेंस करने के लिए, बेस बैलेंस करने के लिए। तो ये 2R सारे क्या हो गए? एलसीएम लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? Q + 4Q = 0। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? -5Q। बताइए कितना इजी है कि नहीं यार? बताए। हाँ सर। Yes. अब क्वेश्चन में पूछेगा बताओ अर्थ में कितना चला गया। अब आराम से मेरा क्वेश्चन समझना कि 2 बार कंफ्यूज कर सकता है। पहले था -2Q, अभी कितना बचा? 5Q। अब मैं बोल रहा हूँ कि अर्थ में कितना चला गया चार्ज। द चार्ज फ्लोन इनटू द अर्थ कितना गया? ऊपर आया ना सर? नहीं वो तो मुझे आया, बट मैं पूछ ही उल्टा रहा हूँ ना। तो चलो, अगर आपको कंफर्टेबल है, कि आप बोलोगे कि कितना चार्ज ऊपर गया? -3Q अंदर गया ना, तभी तो वो -5 बन गया। तो इसका मतलब अर्थ में कितना गया? +3Q। +3।
ऑल्दो प्लस अंदर जाता नहीं है, बट यार क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो आपको थॉट ध्यान देना है कि क्या पूछा हुआ है। ओके ना, क्लैरिटी है? ओके तो यार मुझे लगता है कि फिर ये शेल रिलेटेड ऑल 4 पर्सपेक्टिव सभी को ओके हैं। पक्का? हाँ सर। ओके तो इन सब का सॉल्विंग यहाँ पर किया हुआ है हमने, तो आप जो है इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर देख लेंगे। ठीक, एक लास्ट पार्ट था जो कंफ्यूजन है। हाँ पार्थ, कोई डाउट क्या कि साथ में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? क्या करेंगे? साथ में अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? मतलब अगर आपने इसको और इसको एक ही वायर से तीनों को कनेक्ट कर दिया, अब बताओ अब क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों में कोई तो सबसे हायर में रहा होगा ना पोटेंशियल में। Yes. तो इसका मतलब बाकी लोअर वाले दो जो हैं उनसे चार्जेस जाएगा हायर की तरफ। बात समझ आई? लेकिन क्यों हम टाइम वेस्ट करें? थॉट ये, हम क्यों टाइम वेस्ट करें? हम कोई भी जनरल सा सिनेरियो मान लेंगे। क्या कि मैंने क्या बताया कि अगर वायर दिए तो क्या मानो, मान लेते हैं यहाँ से Q1 चार्ज गया। अब आप बोल लो और यहाँ से कितना चार्ज गया? Q2 चार्ज गया। सॉल्व कर दो, अगर Q1 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब डायरेक्शन सही है, और अगर नेगेटिव आ गई मतलब उल्टा गया है चार्ज। ओके, समझा या नहीं? हाँ सर। यस ठीक है, तो ये थोड़े लेंदी पॉइंट्स होते हैं, इन्हें एग्जाम में आराम से बाद में ही करना रहता है, क्योंकि इनमें गलती होने के भी चांसेस काफी रहते हैं और कैलकुलेशन भी लेंदी रहती है। ओके, डन यहाँ तक? हाँ अच्छा, अब इसका शॉर्टकट, जब भी कभी एक सीधी वायर से कनेक्ट करेगा तो मैंने क्या समझाया था कि अगर बाहर वाले से कनेक्ट नहीं करता, सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट करता, तब क्या होता? पूरा क्यों बाहर जा वाले शेल पे चला पूरा चार्ज यहाँ चला जाता ना। तो क्या इस स्फीयर के पास अब कोई चार्ज बचा क्या? नहीं। नहीं, No, तो sir. ये तो बेकार हो गया यहाँ पे। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि पहले इसका कनेक्शन हुआ और फिर ये वाला। अब अगर ये वाला हुआ तो क्या अंदर का कोई इफेक्ट आएगा क्या इन दो इसमें? नहीं, अगर इफेक्ट आता तो गड़बड़ हो जाता, बट मुझे पता है कि अंदर का पूरा चार्ज बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब इस केस में भी पूरा चार्ज कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट होता है कि अगर सारे स्फीयर को कनेक्ट कर दिए एक साथ तो पूरा चार्ज सीधा कहाँ जाता है? आउटर Outside में। sir. तो ये भी आपको स्पेशल पॉइंट की तरह लर्न रखने हैं, ताकि एग्जाम में अगर दिखे कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो आप तुरंत कर दे बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस डायरेक्टली हो जाते हैं? जब इनर के दोनों को कनेक्ट करता है। इनर के दोनों को कनेक्ट करता है तो क्लियर है ना? अच्छा, जब आउटर दोनों को कनेक्ट करेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर तीनों को एक साथ कनेक्ट किया तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए? क्लियर है या नहीं? यस। So, ठीक है, हाँ sir, will you please explain again? I was disconnected. ओके। तो देखिए, मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि दो चीजें हमें याद रखने की जरूरत है कि कब हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत है या कब नहीं। इन द केस ऑफ 3 रिंग्स, जब मैं पहले दो कनेक्ट करता हूँ तो क्या सॉल्व करना है या डायरेक्ट पता है? Direct. डायरेक्ट पता है कि पूरा चार्ज बाहर जाएगा। फिर मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो डायरेक्ट पता है या सॉल्व करना पड़ेगा? Solve करना. सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर अब मैंने पहले को तीसरे से कनेक्ट किया, डायरेक्ट करना पड़ेगा या सॉल्व करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन अगर मैंने एक साथ में कनेक्ट किया इन्हें
तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। समझा कि नहीं? पूरा चार्ज बाहर आ जाएगा। ओके है ये केस? Yes, sir. ओके, तो स्फीयर वाला हमारा प्रॉब्लम यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम में। क्या? पैरेलल प्लेट। ये सिस्टम बेटा कैपेसिटर में भी यूज होता है। तो मैं यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ, मैं वापस से कैपेसिटर में नहीं सिखाऊंगा। तो कैपेसिटर में अगर इसका क्वेश्चन मिलता है तो मत बोलने लगना सर आपने तो सिलेबस में कैपेसिटर दिया था, क्वेश्चन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूछा। यार पॉसिबल है, पूछा जाएगा। अभी कैपेसिटर में पोटेंशियल पूछ लिया, सर आपने तो टॉपिक कैपेसिटर दिया था, क्वेश्चन पोटेंशियल का कैसे आ गया? आएगा यार, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो समझेंगे यहाँ पर क्या पैरेलल प्लेट सिस्टम क्या है। पैरेलल प्लेट सिस्टम, तो पैरेलल प्लेट में पहले हम किसकी बात करेंगे? एक सिंगल प्लेट की। कि अगर एक कंडक्टिंग प्लेट है और आपने इसे चार्ज दिया तो चार्ज कहाँ जाएगा? अगर इसे चार्ज दिया तो कंडक्टर में चार्ज कैसे जाता है? Surface. सरफेस पे। तो चार्ज इधर यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। ये दोनों मैं नेग्लेजिबल मान रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत इधर भी आएगा बट कम है वो थिकनेस, इग्नोर कर सकते हैं। ओके, हाँ सर। तो भाई बाई कंजर्वेशन कितना कितना आएगा इधर और इधर? Q/2. 2/2. Q/2। ये था कॉमन सेंस। अब इसे करते हैं प्रूव। चलो प्रूव करते हैं कि सच में Q/2 ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं प्रूव क्या करेंगे। मान लेते हैं कि इधर चार्ज कितना आएगा Q1 और इधर Q2। अब प्रूव करने के लिए कोई तो इक्वेशन पता होनी चाहिए ना। तो हमें इक्वेशन पता है कि कंडक्टर के इनसाइड क्या होती है फील्ड? 0. 0। तो चलो लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर फील्ड पूछूंगा यहाँ पर, तो ड्यू टू Q1 किस तरफ होगी फील्ड? लेफ्ट या राइट? Left. Right. Q1 के वजह से भाई राइट। Right. राइट, ये हुआ E1। और Q2 के वजह से लेफ्ट। लेफ्ट। अब कुछ भी हो जाए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे को Equal. Cancel. बिकॉज E1 इज इक्वल टू E2 है और दोनों का आंसर क्या है? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आ जाएगा? दोनों का सिग्मा बराबर है, मतलब दोनों का Q बराबर है। और Q बराबर है तो टोटल Q है, इसलिए दोनों को कितना मिलेगा? हाफ हाफ। 2/2. पता है क्लियरिटी है कि नहीं? अगर एक प्लेट है आपने उसे -2Q चार्ज दिया तो बताओ क्या होने वाला है? Minus. समझा कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, नंबर sir. 2, अब सारे पॉइंट पे फील्ड पूछेगा तो बोलेगा लेफ्ट में फील्ड बताओ, इनसाइड फील्ड बताओ, आउटसाइड फील्ड बताओ। क्लियर है या नहीं? तो लिखते हैं इनसाइड फील्ड कितनी होगी? 0। 0. 0. आउटसाइड इन दोनों का इफेक्ट आएगा भाई, दोनों प्लेट। तो देखो ये मैं सिंगल प्लेट ले रहा हूँ ना, या ऐसे डबल प्लेट ले रहा हूँ? सिंगल ही ले रहा हूँ ना ये। हाँ। तो सिंगल के लिए फॉर्मूला क्या Yes, होता है? sir. सिग्मा अपॉन Epsilon. 2 2 epsilon. epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट। और अच्छा ये हुआ क्या? फर्स्ट सरफेस। फिर दूसरा सरफेस बिकॉज नेगेटिव है तो दोनों के जैसे डायरेक्शन कहाँ होगी? राइट साइड। Right. तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो बनेगा तो वही ना, कंडक्टर के बाहर जो होती है। हाँ सर। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं सर। No, sir. और एक्चुअल सिग्मा क्या है? ये Q/A। सिग्मा क्या है? Q/A। ओके ना? क्या सर सिग्मा 2Q/A है? No, sir. नहीं, हमने इस सरफेस के लिए लिखा है ना सिग्मा। समझा? तो बताइए फील्ड लिखना और चार्ज लिखना, एक अकेले प्लेट अगर दे दी गई है कंडक्टिंग प्लेट तो कर लेंगे या नहीं? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम अपने इस छोटे से आइडिया को बड़े प्लेट की तरफ लेके चलते हैं। तो अपने इस आइडिया को अपन क्या लेके चलते हैं? पैरेलल प्लेट की तरफ। अब हमारे पास कितनी प्लेट्स हैं? 2।
तो डेफिनेटली आप कितने जगह पर फील्ड पूछ सकते हैं आपसे? 5 5। 2 आंसर आपको डायरेक्टली पता है क्या? 2 और 4 का 0। अच्छा, बाकी 3 हमें फाइंड करने हैं। अब मैंने बताया कि चलो इसको चार्ज दिया मैंने क्या, Q1, इसको चार्ज दिया Q2। अब प्रॉब्लम ये है, अब ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि Q1/2 इधर आ जाए, नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का क्या है, इंडक्शन भी तो शुरू हो जाएगा ना। ये पास पास रखी हैं, ऐसा नहीं है कि एक इधर है और एक इनफाइनाइट में, पास पास रखी हैं, तो इनका इंडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो मानेंगे ये Q1 है, ये Q2, ये Q3, ये Q4। समझा कि नहीं? अब इक्वेशन क्या यूज कर सकते हैं बताओ? यही सिर्फ यूज कर सकते हैं ना कि 2 पर फील्ड क्या क्या होगी। तो चलो 2 पर फील्ड बताते हैं। Q1 की फील्ड किस तरफ होगी, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट। ये हुई Q1 के वजह से। Q2 के वजह से? लेफ्ट। लेफ्ट। Q3 के वजह से? लेफ्ट। लेफ्ट। Q4 के वजह से? लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि सिग्मा को मैं लिखूंगा Q/A। Q1/A/0 किसे बैलेंस करेगा? Q2 plus Q3 plus Q4. चलो इतना समझ आया कि नहीं, पहला पार्ट। दूसरा, एट 4, अब बताओ Q1 की किस तरफ होगी? Right. राइट। Q2, Right. Right. Q3, राइट। Right. Right. Q4, Left. Left. लेफ्ट। तो इस बार कौन बैलेंस करेगा? Q4 बैलेंस करेगा किसे? Q1 plus Q2 plus अब चलो कुछ इसे कुछ तो सॉल्विंग करने का हम बात करें कि हमें 2 इक्वेशंस दिखी हैं, बताओ इनसे क्या रिजल्ट लेके आप आ सकते हो। आपको पता है कि Q1 प्लस Q2 क्या होता है? वही तो होगा ना सारे चार्जेस मिला के। बताइए ये सही है या नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब से क्या आएगा, Q1 विल बी Q टोटल माइनस Q2. Q2 नहीं, Q1 ही है ना। 2 3 4 है तो Q1 को इधर लाना पड़ेगा ना। तो Q1 का आंसर क्या आ गया, Q टोटल बाई 2। तो मुझे लगता है ये लर्न करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक अकेली सिंगल प्लेट था तो हमने क्या किया था, वी हैव गिवन दिस हाफ चार्ज ना, Q1/2। हाँ सर। Yes, sir. Okay, just a minute, hold on everyone, just a second. ओके या तो Q1, हाँ Q1 क्या है, Q टोटल बाय 2। तो बता इसे लर्न कर पाएंगे या नहीं? अच्छा, यहाँ से सेम चीज मैं देखूं Q4, तो Q4 भी क्या आने वाला है, Q total में तो क्या चीज लर्न करनी है बेटा? ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ, अब सब इरेज कर रहा हूँ फिर से। बताओ क्या आंसर हमें पता है ऑलरेडी। Q1 कितना आएगा हमेशा, Q total by 2. Q1 plus Q2/2। सही है। और ये भी आएगा Q1 plus Q2/2। अब देखना मैं वैल्यू वाइज फिल कराऊंगा। ये है 3,
और ये है 5। बताओ आउटर में कितना आएगा? 4. क्लियर है सबको? 4 4। अब बेटा कंजर्वेशन तो काम करेगा ही ना, ऐसा थोड़े ना कि Q1 कहीं चला जाएगा। तो इसके पास है कितना टोटल? 3 तो 3 अगर 4 इधर आ गया तो इधर कितना आएगा फिर? डेफिनेटली -1. -1 पक्का सबको समझ आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है। मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे Q2 मैथमेटिकली निकालेंगे Q1 माइनस Q1। समझा कि नहीं मैथमेटिकली? बाकी तो कॉमन सेंस है यार, टोटल में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो फिर बताओ Q3 कितना होगा? +1 +1. +1। ये सॉल्व तो मैंने मैथमेटिकली किया है, बट नोटिस करना कि अंदर चार्ज हमेशा इंडक्शन जैसा रहेगा। मतलब अगर यहाँ पर -1 आया तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा? +1. आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि कंजर्वेशन काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलो यार देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्विंग कर लेते हैं। सेकेंड प्लेट के इनर सरफेस पे क्या चार्ज आएगा ये आपको बताना है। इसे गिवन मैंने -2Q और इसे +4Q। ठीक है, तो चले पूछ लेते हैं। किससे पूछेंगे हम? देखें। ओके, आर्य सूर्यवंशी। पांच सेकंड खत्म बेटा तुम्हारे। श्रीजीत। यस सर गुड यार। श्रीजीत बताओ तो फिर सबसे पहले किस तरफ निकालते हैं चार्जेस? बाहर की तरफ के बाहर की तरफ। कैसे निकालते हैं? हाफ होते हैं किसका हाफ? मतलब कितना आएगा आंसर? Q टोटल अपॉन 2 वेरी गुड। तो टोटल कितना है मैं दोनों को मिला के? +2 अपॉन 2 1 वेरी गुड। तो इधर कितना आएगा? 1 Q Q छाया Q और इधर पे भी Q। समझा या नहीं? यस सर चलिए बहुत बढ़िया यार, एक स्टेप तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना पड़ेगा? इधर ढूंढना पड़ेगा ना। यस सर अगर ये -2Q था, इधर प्लस आ गया, तो क्या लगता है इधर कितना बचा? कंजर्वेशन होल्ड होना चाहिए। +Q रख देने से काम बनेगा क्या? नो सर क्या लगता है -Q रख देने से? 0 होगा नहीं, तो हमें तो ये चाहिए। बताओ क्या रखें? 3 3Q रख दें? -3 बहुत ही बढ़िया है। बाकी लोग को भी समझा ना? तो डेफिनेटली अगर यहाँ -3Q है तो यहाँ क्या आएगा? +3 +3Q। इसे मैं कंजर्वेशन से भी समझ सकता था कि इधर Q आ गया और टोटल 4Q है इस प्लेट में, तो रिमेनिंग कितना है? ठीक है, बताए चार्जेस ऑन प्लेट समझ आया? यस सर ठीक है, तो काम हो गया भाई। आधे क्वेश्चन सिर्फ इसी पे होते हैं। जैसे बताया था ना, स्फीयर में सिग्मा पूछा जाता है, क्या दिखाना पड़ता है? इंडक्शन। मेजर पार्ट उसी से रहता है। यहाँ पर क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या देखना पड़ता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके अच्छा बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्या फील्ड निकालना टफ टास्क है क्या? नहीं ना? निकालें फील्ड, बताएं। चले, दो आंसर तो आपको पता है तो मैं स्किप करता हूं उनको। दोनों के इनसाइड पता है ना? 0 0. तो मैं 3 पॉइंट्स लेता हूँ। 1 2 3। चलो बताओ 1 पे +Q इधर, Left side. -Q Right. राइट राइट, +Q Left. लेफ्ट ये +Q। लेफ्ट Left. इससे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि जब भी कभी आप आउटसाइड पे फील्ड देखोगे, इनसाइड वाले चार्ज Cancel. सिर्फ टोटल आउटसाइड ही आने वाला है। अच्छा मुझे पता है कि ये और ये दोनों मिलाकर क्यों टोटल ही होते हैं ना। तो हाँ. क्या लर्निंग होगी कि यार लेफ्ट हो या राइट हो, हमेशा इफेक्ट पूरा क्या दिखता है? Total charge. टोटल चार्ज का। टोटल चार्ज कितना है? 2Q. 2Q। ऐसे बनाएंगे बॉक्स, टोटल चार्ज है +2Q,
तो मैं अगर लेफ्ट में देखूंगा तो आंसर आएगा 2q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। समझा? क्लियर है नहीं? सर लेकिन डिस्टेंस अलग होगी ना। अरे यार, इनफाइनाइट या लॉन्ग प्लेट के लिए डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ता। अरे फॉर्मूला क्या होता है प्लेट के लिए? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस Sigma. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू रखो, बात खत्म। ठीक है, यस एक तो लेफ्ट वाला चार्ज है और एक तो राइट वाला चार्ज है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और मुझे पता है कि इन दोनों का सिग्मा मिला के क्या होता है Q1 प्लस Q2 बाई 2 और Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो मतलब दोनों मिला के क्या है सिग्मा टोटल ना। क्लियर? यस तो मुझे लगता है आउटर में समझ में आ गई आपको। आउटर में कोई डाउट क्या? सर वो ए एफ साइलेंट नॉट क्यों कर रहे थे, नहीं समझ आ रहा। क्यू यूज करने के लिए ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है ना। हाँ तो क्वेश्चन में अगर क्यू दिख रहा है तो इस सिग्मा को हटा के क्या लिखेंगे, क्यू टोटल बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, यस सर। सिर्फ ये बस ये है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्यू गिवन है सिग्मा। यूजुअली क्यू गिवन होता है, तो इसलिए ये वाला ही थॉट ध्यान देना है। यस सर। सही है, तो दोनों आउटर क्लियर है। अब लास्ट इनर। इनर बताओ, -3 क्यू का लेफ्ट टूवर्ड्स, +3 क्यू का। राइट Left. तो दोनों का ऐड ही होने वाला है, बट ऐसा नहीं कि ऐड होके कैंसिल हो रहा है, दोनों का नेट इफेक्ट लेफ्ट की तरफ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर एक यूनिफॉर्म फील्ड बनेगी। क्लियर? और मुझे पता है कि प्लेट की वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक ये हुआ प्लस एक ये हुआ, तो आंसर क्या आएगा अंदर? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन Sigma एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं फाइनल आंसर करूंगा कि देखो आंसर क्या क्या आता है। आंसर आता है आउटर में क्यू टोटल बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, जबकि इनर में आता है, इनर क्यू में बाई क्या आता है, ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आता है, और ये क्यू इन होता है बस। बताएं क्लियर है या नहीं? यस सर। अगर Yes, sir. यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा, तो अब आपसे एक नई चीज पूछेगा, क्या आप V1 V2 फाइंड कर सकते हो कभी इन दोनों का पोटेंशियल? नहीं, ऐसे प्लेट का पोटेंशियल आप कभी नहीं फाइंड कर सकते हो। तो आपसे पक्का क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्या पूछेगा आपसे? V1 माइनस V2। और बेटा अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? E into D। E इंटू डी। डी कितना इनके बीच की प्लेट की डिस्टेंस है वो दे देगा आपको, और बस आपको E इंटू डी लगा देना है वहां पे। E की वैल्यू क्या है, ये क्यू इन बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Epsilon. बताइए, समझा ना ये? हाँ सर। अब यार एक गलती अभी भी होगी, माइनस प्लस की। बताओ V1 बड़ा या V2? V2 बड़ा। V2. V2 ना, बस। तो ये ध्यान देना कि V1 माइनस V2 का आंसर नेगेटिव Negative. आएगा Negative आएगा। एज पर आवर क्वेश्चन। अगर बेटा ये प्लेट पॉजिटिव आ जाती तो फील्ड फिर इस तरफ होती, तब कौन बड़ा रहता? V1। V1। तो एज पर V1. आवर क्वेश्चन V1 माइनस V2 का आंसर ये आना चाहिए। अश्विन कोई डाउट क्या? नो सर। ओके चले, तो मुझे लगता है ऑल 4 पॉइंट्स आर क्लियर। नंबर 1, चार्जेस लिखना ओके है या नहीं? यस सर। नंबर 2, इन आउट फील्ड लिखना क्लियर है? नंबर 3, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना डन? Yes, sir. पक्का ना? चले, थर्ड पार्ट
हो गया। फोर्थ पार्ट, अगर मैंने इन दोनों प्लेट को क्या कनेक्ट कर दिया, वायर, तो बताओ क्या होगा, क्या यूज करेंगे? Q flown. क्यू फ्लोन। तो होता ये है कि आप याद करो, ऐसा था ना जब यहाँ पर था अर्थिंग की थी तो बाउंडेड चार्ज मेंटेन रह गए थे, लेकिन अगर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया था तो बताओ क्या हुआ था? याद है? अगर अर्थिंग नहीं थी और मैंने कनेक्ट किया था तो क्या हुआ था इनसाइड के चार्जेस का? पूरा चार्ज Surface. बाहर आ गया था। इसका मतलब ये होगा कि इनसाइड का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, अंदर फील्ड क्या बचती है? जीरो। कभी भी आप अगर ऐसे कनेक्ट करते हैं दो उसको, तो अंदर की फील्ड ये वाली खत्म हो जाती है, ये चार्ज हट जाता है। समझा या नहीं? यस सर। पक्का? क्लियर? यस अच्छा, सर। अब अगर मैं थर्ड प्लेट रख दूंगा तब भी क्या ये होगा? नहीं। नहीं। तब फिर आपको इसका भी उसमें कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे। तब आपको कुछ भी नहीं, तब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करना पड़ेगा कि इस वायर से क्यू फ्लो हुआ, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे फिर? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या कराओगे? इक्वेट। अच्छा, एक चीज तो मैं समझा कि अगर मैं वायर से कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या लिखना चाहिए, V1 इक्वल टू V2। बट अभी तो मैंने बताया कि ऐसे इंडिविजुअल पोटेंशियल तो फाइंड ही नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे? 3 के रिस्पेक्ट में फाइंड करें। 3 के रेस्पेक्ट में तो V1 माइनस V3 निकालेंगे और V2 माइनस V3। अभी रोल समझा कि अगर 3 होगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है? हाँ सर। ओके। और अगर नहीं रहता तो डायरेक्टली 0 हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जॉइंट वाला भी आपको समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट कि कैसे कंडक्शन इसमें दिखाते हैं। लास्ट पार्ट, अभी क्या करना है? अर्थिंग। कुछ याद आ रहा है? अगर अर्थिंग करेंगे तो क्या होता है भाई, बताओ? पूरा चार्ज हो जाता है. बाहर वाला नॉन बाउंडेड। बाहर वाला अनबाउंड चार्ज 0 हो नॉन जाता है। बाउंडेड. तो इसका मतलब ये बाउंड वाले रहेंगे और अनबाउंड क्या हो जाएंगे? 0। तो इसका मतलब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा डील कर देता हूँ। यहाँ पर कितना आया था फाइनल चार्ज? Q। यहाँ पर -3Q, यहाँ पर +3Q और यहाँ पर Q। तो जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा ये Q क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लेट में तो दोनों में सेम मेंटेन रहता है ना, तो ये चार्ज भी कैंसिल ही हो जाता है। तो जैसे ही वायर से कनेक्ट करते हैं दोनों आउटसाइड, ई आउटसाइड क्या हो जाती है? पूरी 0 हो जाती है। सिर्फ कौन से चार्जेस रहते हैं? बाउंड चार्जेस बचते हैं। और ये डेफिनेशन है किसकी? कैपेसिटर की। कैपेसिटर में एक प्लेट को ग्राउंड रख दिया जाता है जिससे आउटर एकदम खत्म हो जाता है, और ये एक स्टोरिंग डिवाइस बन जाती है जिसमें इनकी इनसाइड पे पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटर में मैं और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर हमें अर्थिंग समझ में आई या नहीं? सर इनसाइड पे 0 ही होगा ना? अरे नहीं, वायर से थोड़े कनेक्ट कर रहे हैं। इनसाइड मतलब प्लेट के अंदर नहीं, इस स्पेस की बात कर रहा हूँ, स्पेस की बात करो, प्लेट के इनसाइड नहीं। ओके। हाँ। तो देखें, अभी टेंशन मत लें, इतना समझ आया कि नहीं? अभी क्वेश्चन के थ्रू और डील कर लेंगे कि क्या क्लियर है या नहीं। ओके, चलें क्वेश्चन सॉल्विंग में फिर। यस सर। ठीक है, तो चले स्टार्ट कर लेते हैं फिर। कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है हमारा सारा कुछ ओके है। किसी को जरूरत तो नहीं है रिवाइज करने की? सब ओके है ना? चार्जेस निकालना, फील्ड लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना, कंडक्शन दिखाना और अर्थिंग दिखाना। ओके, चले सॉल्व करते हैं फिर। चले शुरू कर दें। क्या क्या फाइंड करना है?
चार्जेस। ये 3 चीजें अभी कनेक्टिंग और अर्थिंग नहीं की है, ये 3 चीजें फाइंड करें। चले जल्दी से करें। Yes. ओके, बताएं यार फर्स्ट पार्ट हुए हैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए Yes, थोड़ा sir. सा समझ लेते हैं। पहला बताओ, आउटर में चार्जेस कितने आएंगे, टोटल कितना है? 3Q/2. 3Q. 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 ये हुआ टोटल 3Q, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3Q/2। 2. अब समझो यार, इसके पास चार्ज तो था सिर्फ Q, तो क्या करना पड़ेगा, Q में 3Q/2 ऑलरेडी हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो Q माइनस 3Q/2 बचा कितना, -Q/2. Minus Minus half Q. तो मतलब इसका मतलब वो -Q/2 आया अंदर। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया अगर इधर -Q है तो इधर +Q/2 आता है, ठीक है, +Q/2, और आउटर में तो 3Q/2 आया है। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर ले कि सही है या नहीं, तो Q/2 और 3Q/2 ऐड करेंगे तो 2Q ही आता है, मतलब फर्स्ट पार्ट ओके। नेक्स्ट फील्ड, तो 1 और 3 में फील्ड सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। टोटल चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव 3Q है, तो इधर की तरफ रहेगी बाहर की तरफ और इधर की तरफ रहेगी इस तरफ। डन। और फॉर्मूला क्या होता है, Q total. 2/2 3Q/2A/0। आई गेस सबको क्लियर हुआ। आउटसाइड जो रहती है वो रहती है क्या, Q टोटल बाई 2F, sir. 2A/0। याद रखना 2A/0। और जबकि इनसाइड कैसी रहती है, Q/A/0. 2 पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो रहेगी Q/A/0। अब लकली Q ही हमारा क्या है, 2/2. बताइए फील्ड समझ में आ गई सबको? Yes, sir. लास्ट
पोटेंशियल VA माइनस VB पूछा है। अब बताओ आपकी फील्ड किस तरफ है, A से B की तरफ या B से A की तरफ? बी से ए की तरफ। B से B से A की तरफ। अगर फील्ड इस तरफ है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या होना चाहिए? डिक्रीज। Decrease. डिक्रीज। तो क्या पता चला, VA इज लेस देन, VB आंसर क्या आएगा? माइनस, और अंदर फील्ड कितनी है? क्यू बाय Q/2 अपॉन epsilon इनटू डी। D। पक्का सभी को पूरा क्वेश्चन समझ आ गया ना ये? यस सर। yes sir चलो बहुत बढ़िया, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट्स पे चलेंगे। क्या? In the previous question, find the charge on the plate A and B when they are connected by wire। बताओ क्या हो जाएगा वायर से कनेक्ट करने के बाद? बताइए, ये चार्जेस थे, बताओ वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाता है? अंदर फील्ड inside potential 0. ये और ये चार्ज कैंसिल आउट कर देंगे, Cancel. न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म। तो इस प्लेट पे भी 3Q/2 बचेगा और इस प्लेट पे भी 3Q/2 बचेगा, अंदर पूरी फील्ड 0। क्लियर? यस सर। yes sir ठीक है, बाकी सॉल्व कैसे करना है ये आप जानते हैं। हमें क्या लिखना पड़ेगा? इन दोनों प्लेट के बीच की फील्ड 0 करनी पड़ेगी, क्योंकि नेट पोटेंशियल इनका क्या होगा? इक्वल होगा। V1 इज इक्वल टू V2। बट मैं V1 V2 लिख सकता हूँ क्या ऐसे? नहीं। तो V1 माइनस V2 को क्या लिखना पड़ेगा? 0। मतलब Q इनसाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ E इंटू D। इसे क्या आंसर लिखेंगे? 0। और फिर सॉल्व करेंगे कि प्लेट में इनसाइड कितना चार्जेस है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इतनी मेहनत करने की जरूरत है, आपको याद रहेगा स्पेशल केस। ओके हाँ डन। नेक्स्ट, अब अगर हमने ग्राउंड किया तब क्या होगा? आउटर पार्ट 0 हो जाएगा। बाहर वाला 0। outer side. क्लियर ना? आउटर वाला पार्ट क्या आ जाएगा? 0। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि इनसाइड चार्जेस क्या होंगे, तो इनसाइड चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहले वाला आंसर नहीं करना है। इनसाइड चार्जेस क्या होंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। और उसे सॉल्व कैसे करना है? सिंपल सा आइडिया। क्या एज्यूम करना है इस प्लेट पे चार्ज? Q बचा कुछ, पहले इस प्लेट पे कितना था? फुल। और इस पे कितना था? 2Q। जिस भी प्लेट को ग्राउंड करोगे उस प्लेट का खुद का चार्ज क्या हो जाएगा? कुछ कम बचेगा। हाँ। तो हमने लिखा Q। अब हमें क्या लिखना है? सिर्फ उस प्लेट का पोटेंशियल। उस प्लेट का पोटेंशियल क्या 0. लिखेंगे? 0। तो अभी इसे सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि मैं VB निकाल सकता हूँ क्या अकेले? नहीं। तो मुझे VB माइनस VA करके निकालना पड़ेगा। बट तब फिर प्रॉब्लम आएगी कि VA आएगा ना, 0 कहाँ हुआ फिर? तो इसलिए इसमें हमें लर्न रखना रहता है कि क्या करना है आपको? प्रोसेस सॉल्व करना है। आउटर पे चार्ज क्या कर देना है यहाँ पे? 0। और जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब देखें क्या होगा, समझें। इसको चार्ज दिया मैंने -4Q और इसको चार्ज दिया 3Q। बताओ आउटर में कितने चार्जेस आएंगे? पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ क्या होगा? Half Q. -Q/2 बाहर। -Q/2 बाहर, -Q/2 बाहर। इनसाइड कितना बचा? 7Q/2 7Q. माइनस है प्लस? माइनस -7Q/2। तो इधर प्लस 7Q/2। प्लस 7Q/2। ये हुआ ओरिजिनल केस। नेक्स्ट केस, अब मैंने क्या किया? एक प्लेट को अर्थ। अर्थिंग दिया, ग्राउंड कर दिया। तो अरे भाई ये बताओ, क्या इस प्लेट का चार्ज डिस्टर्ब कर दोगे क्या आप? ये डिस्टर्ब होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेटली डिफरेंट चार्ज होगा, क्योंकि इधर का चार्ज ग्राउंड से शॉर्ट हो गया होगा। अभी बताओ
कंडीशन क्या है कि यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? 0। 0। तो इसका मतलब ये पूरा 4Q कहाँ दिखने वाला है? अगर इधर 4Q है तो डेफिनेटली इसका बाउंडेड चार्ज ही यहाँ पर रह सकता है। ओके, तो इसका मतलब इसके पास कितना है? 4Q। तो अगर जैसे ही मैंने इसे अर्थ किया तो एक्चुअली क्या होने वाला है? यहाँ से Q अमाउंट के इससे Q अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अर्थ के अंदर जाएंगे। क्लियर? इसलिए इसके पास एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा। समझ आया या नहीं? हाँ सर। इनिशियली था इस प्लेट के पास 3Q, फाइनली कितना हो जाएगा इस प्लेट के पास? 4 4 4Q। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें यहाँ तक समझ में आ गई या नहीं, बताएं? यस सर। ठीक है, तो अर्थिंग सॉर्टिंग सारा कुछ क्लियर हो गया कंसेंट्रिक शेल में और प्लेट्स में। डन? यस सर। ओके, 3 प्लेट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो जो मैंने पहले बताया कि नीट में सारे केसेस नहीं है, सिर्फ क्यू बस देखना है। तो 3 प्लेट वाले में नीट वालों को कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है 3 प्लेट के बारे में। सिर्फ क्या पता होना चाहिए 3 प्लेट में आपको? क्यू। ठीक है, तो देखते हैं Q -2Q और 6 ये डिस्ट्रीब्यूशन रखा है हमने। क्वेश्चन क्या है देखें। इस प्लेट कॉम्बिनेशन में हमने पहले को क्या दिया है? Q, दूसरे को -2Q, तीसरे को 6Q। सेम हमने फॉलो किया था शायद, कहाँ पर? कॉन्सेंट्रिक में भी, concentric circle. इसलिए मैंने सिमिलर पिक किए हैं। चले, तो ये हो गया। अभी डिस्टेंस देखें, ये 2 प्लेट के बीच की D है, बट ये 2 प्लेट के बीच की 2D है। तो चले बताएं, सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, स्टार्ट करें। आयुष बताओ, फर्स्ट प्लेट के लिए चार्ज सबसे बाहर कितना आएगा? तो क्या निकाल लेना चाहिए सबसे पहले? टोटल कितना हुआ टोटल? 5Q/2. 5Q। 5Q, ठीक है। 6Q, तो ये टोटल कितना हुआ? 5Q। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कितना आएगा? 5Q/2। 5Q/2। अब बताओ A के इनसाइड क्या आएगा? तो टोटल था Q, उससे कितना चला गया? 5Q तो कितना बचा? -3Q/2। -3Q/2। ठीक है, फिर इधर इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ कितना आएगा? प्लस। +3Q/2। टोटल कितना है? -2Q। और कितना चला गया उससे? -3Q/2। 3Q/2 चला गया, कितना रिमेनिंग आया फिर? -7Q/2। अगर ये -7 है तो इधर प्लस, +7Q/2। और यहाँ पे चेक कर लो चार्ज कंजर्वेशन काम हो रहा है या नहीं। यस सर। तो पक्का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आप क्या फाइंड करेंगे? फील्ड फाइंड करेंगे। तो फील्ड फाइंड करेंगे तो फिर से वही वाली बात है। चलो आंसर बताओ, यहाँ पर क्या आएगा? Q total/2। Total upon Q A. टोटल मतलब 5Q/2A एप्सिलॉन नॉट। डन? सेम। ओके, इनसाइड कैसी रहती है? Q inside upon A. A और B के बीच पहले डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। और आंसर आएगा Q इनसाइड कितना है वो? 3Q/2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन नॉट। चलो बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच बताओ किस तरफ होगी? लेफ्ट साइड। लेफ्ट। आंसर 7Q/2 अपॉन A एप्सिलॉन। चलो बढ़िया यार, सारा कुछ समझ आ गया। अब आप क्या पूछेंगे नेक्स्ट स्टेप? Potential. पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो लिख लेते हैं A और B का। VA - VB पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव इन द डायरेक्शन डिक्रीज होगा, नेगेटिव। आंसर आ जाएगा 3Q/2 अपॉन
A epsilon naught into D. D. V B C बताइए। Negative. VB minus VC और डेफिनेटली नेगेटिव है 7q/2 अपॉन A into 2D. A epsilon इंटू 2D 2D। चलो VAC बताओ, C. नेगेटिव या पॉजिटिव? negative Negative. अब बताओ E क्या रखेंगे? ऐड करेंगे। नहीं, E के साथ D भी तो आता है ना, तो प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, 2 स्टेप में सॉल्व होगा, इसे और इसे ऐड करेंगे, मतलब आएगा 7q/2 इंटू A epsilon naught, इसका वाला A और इसका वाला D प्लस 3q/2 अपॉन A epsilon naught इंटू D। मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि क्या करेंगे, इन दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा VA माइनस VC। समझा कि नहीं? यहां से करके देख लो ना, VAC क्या आएगा, VAB प्लस VBC। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. पक्का? पोटेंशियल भी क्लियर? yes sir ओके। अब इसके बाद नीट वाले स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है, दोनों का मैं अर्थिंग और इसका बताता हूँ, वायर कनेक्शन का। सर वो पोटेंशियल पोटेंशियल के का लिए डायरेक्शन बताइए। पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस Decrease. along E V डिक्रीजेस, ऐसे साइन चेक करते हैं। तो इसका मतलब अगर VAB पूछा है, मतलब VA माइनस VB पूछा है, तो वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है ना, मतलब VA कम होगा VB से, ओके, और VB कम होगा VC से। पक्का ना, सबको समझ आया? yes sir ओके। इसके बाद का जो सेक्शन है, चले देख लेते हैं हम क्या होगा अगर हम इनको वायर से कनेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है फील्ड सारे पॉइंट पर हमने देख ली, सारे पॉइंट का पोटेंशियल वगैरह देख लिया। अब देख लेते हैं क्या, वायर से कनेक्शन। ओके, तो वायर से कनेक्शन का बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब आपने ये दोनों वायर को कनेक्ट किया तो क्या होने वाला है, Inside neutral. इनसाइड न्यूट्रल। क्लियर सबको? जब इन दोनों को कनेक्ट करोगे तब क्या होगा, वो neutral. Inside वाला 0. इनसाइड वाला Zero. न्यूट्रल हो जाएगा। ये अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पहले ये कनेक्ट किया फिर ये किया, नहीं। एक क्वेश्चन है कि 1 से 2 को कनेक्ट किया, दूसरा क्वेश्चन है 2 से 3 को कनेक्ट किया। लेकिन अब जब 3 से 1 को कनेक्ट करोगे तो क्या ऐसे सारे 0 कर दोगे क्या? Yes. नहीं, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी फील्ड 0 कर दो, इसका मतलब ये पॉसिबल है कि इधर वाला लेफ्ट फील्ड कैरी कर ले और इधर वाला राइट वर्ड, तभी भी तो नेट आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। Yes. ठीक है, तो ये याद रखना है कि लास्ट टाइम जैसे उसमें था ना कि थर्ड का इफेक्ट अगर आ रहा है तो इसमें बीच वाले का इफेक्ट आएगा। तो अगर कुछ भी डिफरेंट कनेक्ट किया तो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि वो वाला केस नहीं पूछा जाएगा, क्यों, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ये वाला फील्ड पूरा पोटेंशियल लिखना पड़ेगा और इसे क्या करना पड़ेगा, 0। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट करके वैल्यू आ जाएगी। लास्ट, अब क्या करना है, अर्थिंग। अर्थिंग कर देंगे तो स्टेप नंबर 1 पहले क्या समझना है, आउटर में 0. उसके बाद यूज 0 करना है डेटा। उसके बाद क्या यूज करना है, डेटा। क्या मेंटेन रहना चाहिए हमेशा, Net charge. चार्ज कंजर्वेशन। तो जिस प्लेट को कनेक्ट करोगे उस पे क्या करोगे कि उसका चार्ज बदल गया, तो हमेशा उसके अपोजिट से स्टार्ट करेंगे फिर। क्लियर है ना भाई? इस पे चार्ज था Q, इस पे था -2Q और इस पे था 6Q। तो कौन बदला होगा, सिर्फ Q. Q।
ये दोनों पे तो अर्थिंग का कनेक्शन ही नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब कौन चार्ज मेंटेन रहने वाले हैं, -2q और 6। तो अब सॉल्विंग शुरू करो। अगर आउटर आना ही नहीं है चार्ज तो यहाँ पे 6q पूरा आ जाएगा। अगर यहाँ 6q आए तो डेफिनेटली यहाँ क्या आना चाहिए, -6. अगर यहाँ -6q आ गया तो कंजर्वेशन 2q से सब्ट्रैक्ट करके देख लिए तो क्या है, +4q। मतलब यहाँ क्या है, -4. अच्छा था q और -4q। तो बताओ चार्ज इससे, अर्थ से चार्ज इसमें गया ना, कितना चार्ज गया। -5. -5q. अब क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ में कितना गया, तो अर्थ में कितना गया, +5q। ठीक है, बट यूजुअली अर्थ पे जाता नहीं है चार्ज, बट इन केस अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूछना चाह रहा है तो आप ध्यान देंगे थोड़ा। ओके, तो बताए सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं, बताएं। Yes. ठीक है, अब अगर 6q वाले को अर्थिंग किया तो जिस किसी को अर्थिंग करेंगे सिर्फ उसी को क्या मानेंगे, q, और Q. बाकी दोनों प्लेट का क्या रखेंगे, कांस्टेंट। कंजर्व, और बस Same. रिलेट करके सॉल्व कर देंगे। ओके, बीच वाले को अर्थिंग किया तो क्या होगा, ये 6q है तो ये 6 रहेगा, ये q है तो ये q रहेगा, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर -q आएगा और यहाँ पर 6q, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पर, -7. -7q। तो मुझे लगता है यार आई गेस सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई या नहीं, बताइए। ओके, तो दो चीज हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस की, कंसेंट्रिक सेल और पैरेलल प्लेट। ओके, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, हमारा ये जो सेक्शन है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 वाला, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्या स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर। क्या, कैपेसिटर। साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक के डीसी पांडे के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले, नीट वाले लोग एक्सरसाइज 1 कर लें, मतलब चैप्टर 1, नीट वाले लोग चैप्टर 1 कर लें, और जेई वाले लोग क्या करेंगे, उनमें कैपेसिटर के पहले जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लेंगे। ओके, तो कैपेसिटर के पहले अगर हम देखें तो आई गेस 100 क्वेश्चंस हैं नियर अबाउट 106। तो आप क्या करेंगे, 106 तक क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, 106 तक क्वेश्चंस कर लेने हैं आपको, और नीट वालों को चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेना है। चैप्टर 2 बहुत ही मिक्स्ड है, पोटेंशियल और कैपेसिटर का, तो वो अपन बाद में एक साथ कर लेंगे कैपेसिटर सीखने के बाद। ठीक है सभी लोग, ठीक है, तो यहाँ से अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन कैपेसिटर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक आपके पास 2 डेज है, आप लोग जल्दी से डीसी पांडे कर लें। आफ्टर 1 और 2 लेक्चर हम लोग फ्राइडे या सैटरडे को डीसी पांडे भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, ओके, या सर एक बार वो अगर मिडल वाले को अर्थिंग किया तो क्या होता है, वो एक्सप्लेन कीजिए। ओके, देखें, अगर मिडिल प्लेट को अर्थिंग किया तो क्या होगा, जिस प्लेट पे अर्थिंग होती है उसका चार्ज बदल जाता है। तो हमने ज्यूम किया कि इसका चार्ज क्यू है, बाकी सब तो रिमेन वही रहेंगे ना, ये क्यू था और ये 6q था। ये पहले था -2q, बट अभी हमें बताना है कि ये बदल गया चार्ज। तो अब देखे क्या होगा, कंस्ट्रेंट क्या है कि आउटर क्या रहना चाहिए, यहाँ पर क्यू आएगा। अगर यहाँ क्यू आए तो डेफिनेटली यहाँ क्या आएगा, -q। अगर ये 6q है तो यहाँ पर क्या आएगा 6q, क्योंकि यहाँ तो 0 है। और अगर 6q है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, -6q। तो टोटल फाइनल चार्ज कितना हो गया इसका, -7q। अब बताओ कितना चार्ज अर्थ से गया इसमें, 7q। नहीं, -2q. 5q यार, 2q तो इनिशियल था ना,
-2 था, -7 हो गया, तो कितना और एक्स्ट्रा गया? -5. -5 गया -5 फ्रॉम अर्थ। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। आई गेस एक बार आप लोग और नोट्स फॉलो करेंगे, जो भी डाउट रहे बताएं। डीसी पांडे कंप्लीट करें, फ्राइडे सैटरडे तक हम कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे इसका। ओके, चले, ठीक है फिर। ओके देन एवरीवन, बाय ओके, बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू, Yes, sir. बाय। बाय सर।